बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, मालिक की सत प्रेरणा से ये नित्य नियम का सरलार चल रहा था। इसमें हर वाणी के माध्यम से अपने सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मान के गुणगान हो रहा था। आज ये अंतिम वीडियो है, मतलब 61 भाग हो गए हैं, 62वां भाग है और 62वां भाग ये अंतिम है। तो जिस भी पुण्य आत्माओं को अपने सतगुरु को पूर्ण परमात्मा के रूप में गुणगान करना है, हर वाणी का मर्म जानना है, तो आप कोई भी वीडियो सुन सकते हैं जो आपको सुनना है। हर वाणी का बहुत ही गहराई से परमात्मा ने अपनी सत्प्रेरणा से विस्तार करवाया है। तो आज का ये अंतिम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी जितने भी वीडियो हैं उसकी कुंजी है, क्योंकि इसमें इन 8 वाणियों में पूर्ण परमात्मा को सिद्ध कर दिया गया है कि जो सतगुरु रूप में आज वर्तमान में रामपाल जी भगवान के रूप में आए हैं, ये और कोई नहीं, पूर्ण परमात्मा सतकबीर ही हैं ये। तो उनका गुणगान शुरू करते हैं। लास्ट है, थोड़ा दिल से करेंगे। गैबी ख्याल बेसाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। गैबी का अर्थ होता है गुप्त, ख्याल का अर्थ होता है विचार। ये गुप्त विचार है, इतना गुप्त विचार है, इतना गुप्त है कि 21 ब्रह्मांड का मालिक काल भगवान भी नहीं पहचान पाता। जब ये सतगुरु रूप में परमात्मा आता है तो काल भगवान भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि जब से काल भगवान को 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने दिए हैं, तब से काल को एहसास ही नहीं है कि वो परमात्मा यहाँ आता है। इतना मतलब गुप्त है वो पूर्ण परमात्मा, इतना विशाल है वो सतगुरु जो वहाँ बैठा है तीसरे मुक्तिधाम में। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो वो विशाल कैसे है? क्योंकि तीनों लोकों में विचरण करके सबका धारण पोषण करता है, वो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं पहुँचूँगा क्षण एक में अपने जन के काज। जहाँ भी भगत को ज़रूरत होती है वो शब्द रूप धारण करके पहुँच जाता है, किसी भी रूप में इतनी क्षमता है। इसलिए उसको कहा गया है कि विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थील है। अचल होता है अविनाशी। ये पूर्ण परमात्मा अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। कहते हैं ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहते ना हुआ तीनों ताप। तो ये पूर्ण परमात्मा है, अविनाशी है, दिगंबर थीर है। दिगंबर का अर्थ है कि जहाँ वो मालिक सिंहासन पर बैठा है ना, वहाँ कोई कपड़े नहीं पहने, तेज पुंज का नूर, चमकता हुआ चेहरा इतना तेज है कि एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की भी रोशनी है ना, वो फीकी है। इतना तेजोमय शरीर में वो परमात्मा बैठा है। और भक्ति हेत आन काया धर आए, वो अविगत सत कबीर है। वो पूर्ण परमात्मा है, वो भक्ति के लिए अपना शरीर धरकर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। हर युग में आते हैं, हर युग में। कहते हैं सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युगों में हम पुकारें या मेरे दास पुकारें, चारों युगों में मेरे दास पुकारें, संत कहे हम कूकरे। कहते हीरे मोती मानक बिखरे, ये जग चुनता ढेल रे। तो आज जो भी बिन भक्ति कर रहे हैं वो ढेल ही प्राप्त कर रहे हैं। तो कहते हैं भक्ति हेत आन काया धर आए। तो ये पूर्ण परमात्मा आज वर्तमान में भक्ति के लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का स्वरूप धारण करके आए हैं। ऋग्वेद में भी इसका पूर्ण उल्लेख मिलता है। मंडल नंबर 9 सूक्त 96 की 18 में क्या कहा गया है कि ऋषि मना या ऋषिकृत स्वर्षा सहस्त्रीत पदवी कवि नाम, और तृतीयम धाम महसा शिषा सप्त सोम विराजमानु राजसी स्तूप। वो राजसी स्तूप मतलब उस गुंबद में राजा के समान बैठा है भगवान। कबीर नाम, जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं। तो ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। वो कबीर साहब प्रकट होके आए थे। तो भक्ति हेत आन काया धर आए, तो आज अपने सतगुरु काया धर के हम आए हैं। ये अभिगत सत कबीर है। ये अभिगत क्या होता है? जिसकी गति को कोई पहचान नहीं पाता है। तो आज हमारे सतगुरु की गति को कोई नहीं पहचान सकता है, क्योंकि एक ही बाण से, कहते हैं एक ही तीर से हजारों लक्ष्य पूरी कर रहे हैं। कम समय में पूरे पृथ्वी के हर कोने पर ये बंदी छोड़ को अपना मार्ग पहुंचाने हैं। तो ये उसी का ही एक प्रारूप है
आज परीक्षा भी हर भगत की है, तो वो अभिगत है, उसकी गति को आप नहीं पहचान सकते। वो सत कबीर है, जो हमारे परमात्मा हैं। जिस सत कबीर भगवान जब कबीर रूप में आते हैं तो वो सत कबीर भगवान हैं और शब्द स्वरूपी होते हैं। तो आज हमें अपने सतगुरु को सत कबीर मानना चाहिए, शब्द स्वरूपी मानना चाहिए, तभी ये प्रश्न हल होगा। तो आज बंदी छोड़ सत कबीर है। नानक दादू अगम अगाधु, तेरी जहाज खेवट सही, और सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर्धरी। कहते हैं नानक दादू, नानक जी और दादू जी अगम अगाधु। अगम अगाधु का अर्थ होता है आगे की भक्ति करने के लिए, अगम अगाधु। नानक दादू अगम अगाधु, अगाधु मतलब ब्रह्मलोक से भी ऊपर की साधना करके सतलोक जाने वाले। और तेरी जहाज खेवट सही, तेरी जहाज खेपने का मत है तुझे पूर्ण भक्ति मंत्र दे के आगे के लोकों से पार करती हुए सतलोक ले जाना। तेरी जहाज को सही से खेवट करके भवसागर से पार उतार देना। तो नानक दादू को भक्ति मार्ग में किसने पार किया था? कबीर साहब ने। और सुख सागर के हंस आए, कहते हैं वो सुख सागर के हंस आए। ये नानक को मिले, दादू जी को मिले, और वो सुख सागर के हंस ने मिले थे कबीर साहब। और आज भी वर्तमान में भी सुख सागर के परम हंस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हम दासों को मिले हैं। कहते हैं वो सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर, भक्ति के लिए। हिरंबर मतलब होता है सोने, सोने स्वर्ण रूपी, स्वर्ग, स्वर्ण के समान तुल्य, सोने के समान हिरंबर। और उर्धरी, वो भक्ति हेतु सोने के समान उर्धरी मतलब इस धरा पर आए हैं, प्रकट हुए हैं। आज बंदी छोड़ सा शरीर प्रकट हुए हैं। कहते हैं ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहते ना वहाँ तीनों ताप। तो भक्ति हिरंबर उर्धरी, उर्धरी मतलब प्रकट हुए हैं, इस धरा पर आए हैं। तो वो पूर्ण परमात्मा। कहते हैं कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है। कहते हैं कोट भानु प्रकाश पूर्ण। कहते हैं उस बंदी छोड़ जो वहाँ परमात्मा बैठे हैं तीसरे मुक्ति धाम में, उनके एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशमान है। एक मालिक के उसमें शब्द में बताया गया है कि कोटिन भानु उदय हो जोई, और एते ही पुनिचंद लखोई, और पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। कि कोटुन भानु उदय जो होई, और एते ही पुनिचंद लखोई। अगर करोड़ चंद्रमा करोड़ सूर्य की रोशनी से ज़्यादा एक रूम की शोभा है मालिक की वहाँ पर। तो कहते हैं कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, और रोम रोम की लार है, उसके रोम रोम में इतना प्रकाशमान है उस परमात्मा के। और अचल अभंगी है सत्संगी, अचल अविनाशी, अभंगी कभी खंडित ना होने वाला भगवान बैठा है वहाँ। और है सत्संगी, सत्संगी का अर्थ होता है सत्य का साथी, सत्संगी, सत्संग का साथी, सत्य का साथी। तो आज बंदी छोड़ उन्हीं पुण्यात्माओं के साथ है जो सत्य का साथी है। अचल अभंगी है सत्संगी, और अभिगत का दीदार है। वहाँ जो पूर्ण परमात्मा बैठा है अभिगत, जिसकी गति कोई नहीं पहचान सकता है, उसका दीदार होगा। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो परमात्मा बैठा है। अब परमात्मा इस बिछड़ी पीढ़ी में आके अपना स्वरूप सबको दर्शन कराते हैं। तो बंदी छोड़ ने अपना स्वरूप बता दिया, ये शब्द स्वरूप ही हैं। कहते हैं देही को सतगुरु कहें ये तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आता नहीं उसको सतगुरु जान। तो शब्द स्वरूपी मानने का अर्थ है कि वो परमात्मा ने अपना रूप बता दिया, वो शब्द स्वरूपी है, जब चाहे जहाँ प्रकट हो जाए। कहते हैं एक क्षण में यहाँ आ जाएगा, एक क्षण में सतलोक चला जाएगा। आज भी अपने पास है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आज भी अगर कोई भटक रहा है तो थोड़ा ज्ञान का अभाव है। तो कहते हैं अचल अभंगी है सत्संगी, वो अभिगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेटे ही। कहते हैं धन है ऐसा मेरा सतगुरु
जिसने आकर मुझे उपदेश दिया, तीनों मंत्र के जाप दिए, मेरा भी जीवन मालिक ने धन्य कर दिया। हे बंदी छोड़, आपको असंख्यों बार दंडवत प्रणाम करते हैं कि मालिक हमारे ऐसी कौन सी नसीब थे कि आपने संभाला मुझको। तो धन सतगुरु उपदेश देवा और 84 भ्रम मैठी। कहते हैं 84 के जाल से, 84 के हर बंधन से मालिक आपने मुझे दूर कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि 84 भ्रम मेठी, 84 में जाने का पूरा चक्र ही ख़त्म कर दिया है, मेट दिया, ख़त्म कर दिया। और तेज पुंज आन देह धरकर, ये परमात्मा है ना, ये तेज पुंज स्वरूपी है। कहते हैं देखन में तो लगे देही। जब धर्मदास को कहा है कि धर्मदास मेरा तेज पुंज का शरीर है, कबीर साहब ने कहा, तो वो धर्मदास बोले मालिक देखन में तो लगे आपका देही, और आप कहते हैं हमारा तेज पुंज का है। तो कहते हैं ये ज्ञान की चक्षु है ना। हाड़ मांस लहू न मेरे, जाने कोई सत्य नाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो वो एहसास कर सकता है जो वास्तव में सतनामी भगत है, तो वही अनुभव करेगा कि तेज पुंज आन देह धरकर, जो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये तेज पुंज के हैं। और कैसे आए हैं सतलोक से, देह धरकर। और इस विधि हमको बैठी, तो आज हमें जिस भी रूप में मिले हैं, जब से मिले हैं, तो ये उस परमात्मा का लाख लाख गुणगान करना चाहिए, अपने आप को आधीन करना चाहिए। हे मालिक, आपने हमें उस समय भेंट की, उस समय हमें मंत्र किया, अपनी शरण में लिया, तो आपकी लाख लाख मालिक दंडवत प्रणाम, लाख लाख प्रणाम आपको। कहते हैं शब्द निवास आकाशवाणी, ये बहुत गहरा है। शब्द निवास, वो परमात्मा शब्द स्वरूपी है। कैसा है? शब्द स्वरूपी। शब्द निवास, उसका अगर सत्संग है तो सत्संग में है, वाणियों में है, मंत्र में है, तो मतलब जो शब्द की ध्वनि प्रकाशित हो रही है वो परमात्मा शब्द में है। कहाँ पर है? शब्द निवास। आकाशवाणी, आकाशवाणी का अर्थ होता है अंतःकरण में गुप्त पीड़ा। तो जो शब्द स्वरूपी राम है वो हमारे हृदय कमल में बैठा है और आकाशवाणी करता है, वो हमारे हृदय कमल से ही अंतःकरण में गुप्त प्रेरणा करता है। तो जो मालिक ने नित्य नियम का सलाद कराया है, ये शब्द निवास आकाशवाणी, यहाँ पूरा चरित्रार्थ हो रहा है कि परमात्मा की गुप्त प्रेरणा से मालिक ने गुप्त प्रेरणा दी। तो मालिक की हर वाणियों में सतगुरु का गुणगान किया गया। तो गुप्त प्रेरणा के आधार से ही मालिक संकेत देता है और अपना काम करवाता है। तो कहते हैं शब्द निवास आकाशवाणी, यो सतगुरु का रूप है। आ गया बात। जिस बात के लिए बंदी छोड़ कह रहे थे कि वो कैसा है, यो सतगुरु का रूप है, वो शब्द निवास आकाशवाणी, ये शब्द स्वरूपी राम है जो अंतःकरण में प्रेरणा कर देता है। ये है असली सतगुरु का रूप। कहते हैं देही को सतगुरु कहेंगे तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं उसको सतगुरु जान। तो मैं तो अपने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को शब्द स्वरूपी मानता हूँ। तो उस हर भगत को मानना चाहिए। कहते हैं सतगुरु को अगर शब्द स्वरूपी मान लिया तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ प्रकट हो जाएगा। कहते हैं चंद सूरज ना पवन पानी, ना जहाँ छाया धूप है। जहाँ से ये सतगुरु एक लोक में रहता है, ना तो वहाँ ये विनाश होने वाले चंद्र हैं, ना सूरज है, ना हवा है, ना पानी है, ना छाया है, ना वहाँ धूप है। वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जे रद्दी लोकों में होती हैं जी। वहाँ तो क्या है, वहाँ तेज पुंज की सारी व्यवस्थाएं हैं। तेज पुंज का 100 प्रकाशित लोक है, हर व्यवस्था है। तेज पुंज नूर के खान पान है, शरीर है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो कहती हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो पुणात्मा ये बहुत ही कहते हैं जब पता नहीं कौन सी असंख्य युगों के भक्ति संस्कार आड़े आते हैं, तब ये समय मिलता है जब पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में मिलता है। अब आगे देखते हैं। रहता रमता राम साहिब, अभिगत अलह अलेख है। कहते हैं वो रहता रमता, रहता क्या है, एक स्थान में रहता है वो, और रमता और दूसरे रूप में वो, और एक क्षण में कहीं भी भ्रमण करके आ जाता है। तो रहता रमता राम साहेब, वो अविनाशी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। अभिगत अलह अलेख है, अभिगत जिसकी गति को कोई नहीं पहचान पाता। अभिगत अलह का अर्थ होता है अल्लाह, वो अभिगत अल्लाह है। अभिगत अलह अलेख है, अलेख मतलब जिसका कोई
लेख के वर्णन लिख करके उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि शब्द स्वरूपी राम को आप लिख के कैसे वर्णन करोगे। तो कहते हैं रहता रमता वो राम साहब अभिगत अलह अलेख है, और भूले पंथ विटम्बवादी कुल का खाबिंद एक है। भूले पंथ जो कितने भी नकली पंथ हैं, कहते हैं गिरिपुरी, नाथ, वैष्णव, 12 कबीर पंथी हैं, जितने भी आते हैं ये पूर्ण परमात्मा की उस सतभक्ति से वंचित हैं। सतभक्ति ना मिलने के कारण ये गलत नामों का जाप करते हैं, गलत साधना विधि है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं भूले पंथ विटम्ब, विटम्ब का अर्थ होते हैं मिथ्या ज्ञान दे रहे हैं, झूठा ज्ञान दे रहे हैं। विटम्बवादी वो कुल का खाबिन तो एक है, वो पूर्ण परमात्मा एक है। सत्यपुरुष कबीर साहब जो सचखंड में बैठा है, जो नानक जी ने देखा था, कहते हैं कुल का खाबिंद एक है, वो परमात्मा एक है जो सबका धारण पोषण कर रहा है। कहते हैं रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। रोम रोम में जाप करते हैं, कहते हैं जब कसक से मंत्र जाप किया जाता है ना, तो रोम रोम सरसराने लगता है, और जिस समय रोम रोम सरसराने लगता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है, कहते हैं 3.5 करोड़ जाप हो जाते मालिक ने बताया एक जाप में। क्योंकि ये पूरे रोम रोम के द्वारा ये मालिक की शक्ति है कि वो भगत को इतना पुण्यमंड कर देते हैं। कहते हैं रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। अष्ट कमल दल होता है ब्रह्म पर ब्रह्म में, तो कहते हैं अष्ट कमल दल मेल है। वहाँ पर परमात्मा अष्ट कमल में भी आपको सतगुरु रूप में प्रकट होकर मिलता है। जब इतने जाप हो जाएंगे तब तो आपको परब्रह्म के लोक से पार होना ही है, लेकिन हर लोक में परमात्मा सतगुरु रूप में रहता है। जब तक सतगुरु रूप में नहीं रहेगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो अष्ट कमल के परब्रह्म के लोक में वो मिलता है सतगुरु रूप में। तो हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान आपके अष्ट कमल में भी दर्शन देंगे, कहीं भटक ना जाए मेरा भगत। कहते हैं सुरत निरत को कमल पठवो, जहाँ दीपक बिन तेल है। तो सुरत निरत से जाप बंदी छोड़ ने बताया सतगुरु ने कि सार नाम का जाप होता है। तो सार नाम का जाप कौन सी कमल को, आपको ये कमल को पठवो, पठवो मतलब वहाँ पहुँचना, जहाँ दीपक बिन तेल है। आपको सतलोक में जाना है जहाँ ना तो दीपक की ज़रूरत ना तेल की, 100 प्रकाशमान लोग। तो वहाँ सुरत निरत को कमल पठवो, जहाँ दीपक बिन तेल है। कहते हैं हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है। हरदम खोज, आपको अपने मंत्र से, तीनों मंत्रों की साधना से हरदम आपको खोजना है, सतलोक पहुँचने का वो मार्ग खोजना है। हनोज हाजिर का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा, आपको हरदम खोजना है, हर श्वास। कहते हैं श्वास उस श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आबन हो कि ना हो। तो हरदम खोजना है हमें, हरदम कहाँ खोजना है कि वह पूर्ण परमात्मा कब लेने को आए, कब हम सतलोक पहुँचे। और मालिक ने आगे बता दिया कि त्रिवेणी के तीर हैं, वो यहाँ तो नहीं लेकिन त्रिवेणी पे आपको खड़ा मिलेगा। जैसे आपका सारा भक्ति मार्ग भक्ति की पूंजी हो जाएगी, जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो त्रिकुटी रूप में सतगुरु मिलेंगे आपको। और जब सतगुरु मिलेंगे तो आपकी सुरत निरत मन पवन सतगुरु में टिक जाना चाहिए। वहाँ पर कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत। सबसे पहले क्या करना है, गुरु को दंडवत प्रणाम करना है, और कोट 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 प्रणाम। तो कहते हैं हरदम खोज हनोज हाजिर, वो त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, वो बंदी छोड़ कबीर है। तबीब का अर्थ होता है वैद्य। तो ये सतगुरु जो बंदी छोड़ कबीर साहब जब यहाँ आते हैं तो वो सबसे बड़े सतगुरु होते हैं, सबसे बड़े वैद्य होते हैं, उनसे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। कहते हैं ये बंदी छोड़ कबीर है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूँ। तो ये अमर करके सतलोक ले जाने के लिए भगवान आए हैं। तो ये बहुत ही हमारे पता नहीं कौन से असंख्य युगों का वो है कि ये सब मिल पाया है भक्ति मार्ग। नहीं तो कहते हैं कि जाने कितने करोड़ों ऋषि मुनि चले गए, उनको ये भक्ति मार्ग नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है। और दास गरीब तबीब सतगुरु, वो मालिक बंदी छोड़ कबीर है। तो आज जो सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, ये सतपुरुष हैं, जिनको काल भी नहीं पहचान पाता, अपनी लीला करके यहाँ से चले जाते हैं। तो आज मालिक के शरीर से रहते हुए प्रेम करना है, ज्ञान से प्रेम करना है, और मालिक को साथ में इतना मतलब कि इसी जीवन में पूर्ण मोक्ष हो, ऐसी मालिक से अन्य विनय करते रहना है।
तो मालिक का जयकारा लगाएंगे। ये नित्य नियम का अंतिम भाग है पुण्यात्माओं। ये मालिक का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मालिक ने इतनी प्रेरणा दी है और मालिक के आशीर्वाद बिना ये हो ही नहीं सकता था। हर पल मालिक, हर क्षण मालिक साथ में रहे, प्रेरणा देते रहे, तब ये पूरा हो पाया। मालिक का दिल से गुणगान किया गया है। कोई भी भगत पुण्यात्मा किसी भी पाठ को सुन सकती है, आपको बहुत खुशी होगी। तो एक बार मालिक का जयकारा लगाएंगे। आगे के लिए मालिक प्रेरणा करेंगे तो आगे भी चलता रहेगा, दूसरा पाठ होगा। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।